students, welcome to Copper Learning Trade Theory as per NSQF level 4 by Mamta Yadav. Today we are going to discuss about software. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर शब्द का मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम. जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम्स का एक सेट होता है. अब समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस अनुदेश जो हम कंप्यूटर को देते हैं उनको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स. जो भी इंस्ट्रक्शंस जो अनुदेश हम सिस्टम को देते हैं उन्हीं को ही सिंटैक्स कहा जाता है. सिंटैक्स क्या होता है. सिंटैक्स लाइक अ मैथ्स फॉर्मूला. जिस तरह से मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ के फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है, उसी प्रकार सिस्टम में कोई भी डेटा इनपुट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करना होता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं. सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम्स होते हैं विच कंट्रोल द होल वर्किंग विद कंप्यूटर. जो सारे कंप्यूटर के, के कार्य को कंट्रोल करता है. सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम्स होते हैं विच कंट्रोल जो कंट्रोल करते हैं होल वर्किंग विद कंप्यूटर. कंप्यूटर की होल वर्किंग को. नेक्स्ट वी हैव इमेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो वह डिवाइसेस जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं. सॉफ्टवेयर जिन्हें हम फिजिकली टच ना कर सके और जिनको सिर्फ फील किया जा सके वो सॉफ्टवेयर होते हैं. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में आप समझते हैं इस चार्ट के थ्रू. सॉफ्टवेयर वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के कार्य को करने के लिए काम में लाए जाते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे कि इंटीग्रेटेड पैकेज, टेलर मोड सॉफ्टवेयर एंड नॉर्मल पैकेज. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो पहले से ही सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, उन्हें इंस्टॉल नहीं किया जाता. लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे जैसे यूजर को जरूरत होती है काम करने की वो वैसे वैसे उसके अंदर अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं. जब आप मार्केट में सिस्टम लेने जाते हो तो आपको सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ मिलेगा. जैसे ही उसमें विंडो इंस्टॉल की जाती है ना सिस्टम के अंदर, उस टाइम पे उस विंडो के साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं. You can see in the image some softwares like PowerPoint, MS Word, browser, Gmail, Windows, Java, etc. Next we have types of software. Normally the software are of two types. दो तरह के होते हैं जैसे कि आप जानते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इस चार्ट के थ्रू आप समझिए कि होता क्या है. यूजर, ओएस एंड हार्डवेयर. ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के लिए जरूरी क्यों होता है. अगर हमारे सिस्टम में ओएस नहीं होगा, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो यूजर एंड हार्डवेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो जितना जरूरी हार्डवेयर होता है उतना ही जरूरी हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही यूजर और हार्डवेयर आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं. आप सपोज करो आपके सिस्टम पे प्रिंटर लगा हुआ है. अब आप प्रिंट की कमांड देना चाहते हो. प्रिंट की कमांड दोगे. आपने तो प्रिंट की कमांड दे दी, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि उसको प्रिंट की कमांड दी गई है. उसमें कौन हेल्प करता है सिस्टम की. हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. वो हमारे सिस्टम को बताता है कि यूजर ने आपको कमांड दी है और उसका आपको प्रिंट निकालना है, तो वो प्रिंट निकालता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर.
सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? कंप्यूटर पे जितने भी हार्डवेयर्स लगे होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। दिस इज सच अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के कुछ समूह होते हैं विच कंट्रोल द कंप्यूटर ऑपरेशन, जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कंट्रोल करता है। दीज प्रोग्राम हेल्प यूजर टू ऑपरेट। ये प्रोग्राम हेल्प करते हैं यूजर की। यूजर कौन होता है? जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है वो यूजर होता है। These program help user to operate and control the computer operations। किसमें हेल्प करता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने में और कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्य में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले ये क्या करता है? जो हमारे सिस्टम पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, सच एज जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई और हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। नेक्स्ट वी हैव इट प्रिपेयर अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको काम करने के लिए भी प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट टू रन एप्लीकेशंस। जो हमारे सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस होती है उनको रन कराता है। अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर, और जो दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी रन कराने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। टू लुक आफ्टर द प्रोसेसिंग स्पीड। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और क्या काम है? वो जो सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको भी देखता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कुछ प्रोग्राम्स का समूह होता है अंडर विच ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस। जिसके अंदर रहते हुए, जिसके नीचे रहते हुए कंप्यूटर के सभी काम नॉर्मली काम करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट कंट्रोल सॉफ्टवेयर यूज इन। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है इन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप सिस्टम पे कोई भी काम नहीं कर सकते। विच हेल्प्स टू परफॉर्म सो मैनी कंप्यूटर ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कंप्यूटर पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये जितने भी काम कंप्यूटर पे किए जाते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही संभव होते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे सिस्टम पे। तो मेन पार्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आगे तीन भाग में डिवाइड है। एक फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर means operating system is the set of programs the operating system is loading in the memory, primary memory. This process is called system booting। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये तो पता ही है आपको। द ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर लोड होता है? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर, जो मेन मेमोरी होती है उसके अंदर लोड होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसकी प्रोसेस को हम सिस्टम बूटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल यूजर ओएस, मींस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सिंगल एक ही यूजर एक टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ओएस कैन नॉट बी यूज बाय मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम। एक समय में एक से ज्यादा बंदा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं कर सकता है। एवरी यूजर रिक्वायर्स सेपरेट ओएस। अगर दो से ज्यादा बंदे अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो उनको अलग सेपरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। सिस्टम एमएस डोज, आपने सुना होगा एमएस डोज का नाम सुना होगा। एमएस डोज की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कमांड बेस होता है, इस पे हम कमांड लिखकर ही अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो 95, विंडो 98, ये सभी
किसके अंदर आते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर हमसे पता चल रहा है मल्टी यूजर कि बहुत सारे बंदे एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी यूजर ओएस, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। एक से ज्यादा यूजर इसको चला सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ओएस इज यूज्ड इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में इसका यूज किया जाता है। वर्किंग विद इन द सिस्टम मोर देन वन यूजर कैन ऑपरेट सीपीयू। इस पे एक से ज्यादा बंदे एक टाइम में बैठकर काम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है यूनिक्स। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एक से ज्यादा बंदे एक टाइम में काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिक्स को मल्टी यूजर के नाम से जाना जाता है। एंड मेन फ्रेम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। मेन फ्रेम भी इसका एक एग्जाम्पल है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें यूनिक्स सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे कि नासा। सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूनिक्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। यूनिक्स सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल होता है और कमांड बेस्ड होता है। और कमांड बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हैक करना इम्पॉसिबल होता है। जो हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, उसको इजीली हैक किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा यूनिक्स सॉफ्टवेयर होता है कमांड बेस, उसको इजीली हैक नहीं किया जा सकता हैकर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कि इससे बहुत सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज कैपेबिलिटी टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। मींस एक बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को हम रन करा सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके एग्जांपल? विंडो 95, विंडो 2000, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है। हम जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो घरों में सिस्टम्स होते हैं उसमें आप एक टाइम में दो से ज्यादा काम करते हो। आप सिस्टम पे काम भी कर रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो? म्यूजिक भी सुन रहे हो। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। इसके अलावा आप ब्राउजिंग कर रहे हो, ब्राउजिंग में एक से ज्यादा टैब को ओपन कर सकते हो। तो ये होता है मल्टीटास्किंग, एक बार में बहुत सारे काम करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multiprocessing operating system is that which contain more than one CPU. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा CPU का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल द नेटवर्क्स। मीन्स एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है नेटवर्क्स को। इन दिस एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड ईच अदर बाय नेटवर्क। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं और सभी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो। नेक्स्ट वी हैव टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द अटैच्ड टर्मिनल्स फ्रॉम द मेन कंप्यूटर और सर्वर। इसमें क्या होता है, जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है डायरेक्ट एक्सेस होता है, डायरेक्ट टर्मिनल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं जो मेन कंप्यूटर यानी जो सर्वर होते हैं ना, फ्रॉम द मेन कंप्यूटर। जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है उसी से सारे कनेक्ट होते हैं और एक टाइम में सभी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं।